आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा लगातार अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। 2010 के दंगे का भी मास्टरमाइंड माना गया था। अब मौलाना तौकीर रजा 21 तारीख के लिए हिंदू संगठनों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। 21 तारीख के लिए उसमें से 8 लड़के और 15 लड़कियां का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाएगा और लगातार बरेली का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खुलेआम चुनौती लगातार दे रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। आइए दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट में। पंडित सुशील पाठक शिरडी साई सेवा ट्रस्ट से इस तौकीर रजा के खिलाफ कई बार इसकी आपराधिक गतिविधियों को लेकर मैं अनशन और कार्रवाई की मांग कर चुका हूं। एक आपराधिक आदतन अपराधी है। इसके बरेली शहर को कई बार इसने दंगों में झोंका है। इसने कई बार इसकी गतिविधियों की वजह से शहर में महीनों कर्फ्यू लगा है। आम जनमानस परेशान हो गया है। आपको ध्यान होगा सन 2010 में इसके खिलाफ अपराध संख्या 519/2010 जिसमें 147, 148, 149, 436, 307, 332, 336, 427, 152, 295, 153 का भारतीय दंड संहिता क्रिमिनल 7 के एक्ट के तहत इस पर मुकदमा दर्ज है। ऐसा अपराधी जिस पर इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज और वो खुला घूम रहा है, तो आज ये हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय को दिया है और मांग की है जो 23 युवक युवती हमारे हैं जिसको ये धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है वो किस हालत में है, इसने किडनैप किया है, ना मालूम उनकी स्थिति क्या होगी। जल्द से जल्द उन्हें छुड़ाया जाए। इसने जो अपहरण किया है और इसके खिलाफ अपहरण का मुकदमा और जो इस पे मुकदमा दर्ज है वो इसके तहत जल्द आपराधिक मुकदमा दर्ज कर इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये शहर में की फिजा बिगाड़ने को जाना जाता है। ये हम लोगों ने आज डीएम से मांग की है। सारे हिंदू संगठन एकत्र होकर इस तरह की मांग कर रहे हैं। आज तो क्या लगता है आपको, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुओं की बात करते हैं, 21 तारीख को ये सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अगर 21 तारीख तो बहुत दूर है। यदि जिला प्रशासन से इन्हें अनुमति मांगी है, ऐसा कोई भी कृत्य जहां इसने कहा अगर किया गया तो निश्चित मान लो कि हिंदू संगठन इस बार सोएंगे नहीं, जाग गए हैं। इस व्यक्ति को ऐसा करने नहीं देंगे। क्या नाम है? पंडित हरिओम गौतम, यथार्थ गीता दिव्य ज्ञान ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। विस्तृत जानकारी आदरणीय सुशील पाठक जी ने आपको दे दी है। इनके रिकॉर्ड बरेली में अब तक क्या क्या रहे। 22 तारीख से सावन स्टार्ट है, क्या लगता है ये पूरी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? निश्चित रूप से सांप्रदायिक दंगा भड़काने में इस व्यक्ति की हमेशा भूमिका रही है। बरेली कई बार जला है और हर सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है। मायावती जी के सरकार में भी ये खुली लगाम थे और अखिलेश सरकार में भी। लेकिन हे योगीश्वर, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से यही कहा कि बस तेरा 99 अपराध क्षमा कर दिए, अब तू आगे मत बढ़ना। अब तू 99 अपराध से आगे जा रहा है, ये तेरा 100वां कृत्य है। तू 23 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने जा रहा है। औरंगजेब से तू बड़ा नहीं हो गया। औरंगजेब जैसी कृत्य तू करने के लिए बढ़ा है। हे योगी, आप हिंदुत्व सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हिंदुओं ने ही आपको मुख्यमंत्री का ताज पहनाया है। अब इसके 99 से 100वें अपराध को सहन मत करिए और इसको तत्काल जेल खाने में डाल दीजिए, अन्यथा भारत वर्ष के लिए ये कोड बन जाएगा। अच्छा, तमाम हिंदू संगठन जिलाधिकारी कार्यालय गए थे, क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उस पर प्रदेश के सचिव और बड़े बड़े नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिर में इसने सावन के पवित्र माह में कैसा आग लगाने का काम किया है। हिंदू एक एक चुप नहीं रहेगा। अब हर व्यक्ति के हाथ में तलवार होगी और त्रिशूल होगा। ये रोक नहीं पाएंगे अब हिंदुत्व को। इसलिए मेरी योगी सरकार से मांग है कि भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए इसके 99 अपराध सब क्षमा कर दिए हैं, लेकिन ये 100वां अपराध क्षमा नहीं होना चाहिए। सुदर्शन चक्र को आदेश दीजिए
कि ऐसे कृत्य करने वाले को जेल खाने में लेके डाल दिया जाए, अन्यथा भारतवर्ष के लिए, हिंदुत्व धर्म के लिए ये एक कौन बन जाएगा। अच्छा, लगातार मौलाना तौकीर रजा हिंदू संगठनों को खुलेआम चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसने समय भी बता दिया, तारीख भी बता दी है। क्या अपने कार्य में सफल होगा वो? इस व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, अन्यथा इतनी बड़ी भाषा कोई बोल नहीं सकता है। संसद में भी हमारे जो जयचंद हैं वो इसके लिए बैठे हुए हैं आवाज उठाने के लिए। कोई बरेली का कोई बड़ा नेता है इसके समर्थन में? इस समय तो बरेली का कोई बड़ा नेता है ही नहीं इसके समर्थन में, लेकिन ये खुद बड़ा नेता बनना चाहता है ऐसे बयान दे करके। हमारी यही मांग है कि 23 कन्याओं को तुरंत इसके चंगुल से छुड़ाया जाए। अवश्य होंगी, जब चैलेंज के साथ प्रशासन से ये व्यक्ति अनुमति मांग रहा है और इसके सारे आपराधिक रिकॉर्ड की सूची हमारे आदरणीय पंडित सुशील पाठक जी ने आपको, मीडिया को और शासन प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। उसके बाद भी प्रदेश नेतृत्व और देश का नेतृत्व ऐसे कृत्य करने वाले पर हाथ क्यों नहीं डाल रहा है? क्या नाम है आपका? मैं अनिल मुनि हूँ, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट से। कंसर्न यही है कि कोई भी चीज हाइड नहीं है, स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से उसने कई बार चैलेंज दिया है, और चैलेंज ही नहीं दिया, उसने लगातार नगर की, देश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करी और फिजा बिगड़ी भी है। 2010 में जो हिंदू मुस्लिम दंगे इसने करवाए थे, उसका ये मुख्य अपराधी, मुख्य आरोपी जो है अभियुक्त सिद्ध हो गया था। सिद्ध होने के बाद भी ये आज तक प्रशासन के चंगुल में नहीं आया। आज तक ये स्वच्छंद रूप से घूम रहा है, स्वच्छंद घूमने के साथ साथ अनर्गल बकवास कर रहा है। अभी लेटेस्ट इसने बताया कि साहब 23 हिंदू युवक युवतियों के और धर्म परिवर्तन करे। धर्म परिवर्तन जो है वो अपने आप में एक संगीन अपराध है, कैसे करा सकता है? जब तक युवक युवती या परिजन उसके लिए तैयार नहीं है, तब तक वो कैसे करा सकता है? दूसरा, हम लोग चिंताग्रस्त हैं, यहाँ पर पूरा हिंदू समाज चिंताग्रस्त है उन बच्चों के लिए जो इसके चंगुल में हैं। अब वो किस तरीके से पहुंचे, बगरा लिया उसको, बहला दिया, फुसला दिया लड़कियों को। कई बार तो ये भी आजकल देखने में आ रहा है कि हिंदू नाम रख लेते हैं, हिंदू नाम लेकर करके लव जिहाद चलाते हैं, फंसाते हैं उनको, उसके बाद ले जाते हैं। लड़कियां बरगलाने में आ जाती हैं, बहलाने में आ जाती हैं। बाद में उनको जब उनका रहन सहन कल्चर मालूम पड़ता है, खान पान मालूम पड़ता है, तब वहां से छूटने के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। और अंततः होता यह है युवतियों के साथ में कि उनके 36 और 72 टुकड़े कर दिए जाते हैं। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने इनको अनुमति देने से सख्त मना कर दिया है, उसके बाद भी अगर ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं 21 तारीख को लिए, तो हिंदू संगठनों ने इसके लिए क्या सोचा है? आज सुबह हमारे डीएम साहब से भी बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि हम अनुमति नहीं देंगे, लेकिन अगर तौकीर का जो बयान आया है लिखित रूप से, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अनुमति ना मिलने के बाद भी हम इस तरीके निकाह जरूर करवाएंगे। तो अगर ये निकाह करवाता है तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रशासन, शासन, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय राष्ट्रपति महोदया से मैं निवेदित करूंगा कि अगर ये वास्तव में अनुमति के खिलाफ जाकर के, बियॉन्ड द परमिशन जाकर के अगर इस एक्ट को करता है, तो यकीन मानिए हम हिंदू समाज के संगठित लोग ये कर्तव्य को होने नहीं देंगे। वहां पर जो भी स्थितियां बिगड़ेंगी तो उसका जिम्मेदार जो है शासन प्रशासन ही होगा। क्या लगता है ये मौलाना तौकीर रजा लगातार बरेली का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खुली चुनौती दे रहा है? 100%। अगर वो चुनौती दे रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है, कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, वो तभी खुलेआम इस तरीके से घूम रहा है। इस पे कोई बड़े नेता का समर्थन है? ये मैं नहीं कह सकता कि किस नेता का, किस बड़े नेता का इसको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये
पिछली सरकारों में या वर्तमान सरकारों में इसकी एक मुख्य भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से किसी न किसी ऐसे वरिष्ठ नेता का या कहीं से भी उसको संरक्षण तो निश्चित रूप से प्राप्त है, जो इस तरीके से खुलेआम चेतावनी दे करके और स्वच्छंद घूम रहा है। तमाम हिंदू संगठनों में आक्रोश दिखाई दे रहा है लगातार। अगर 21 तारीख को हिंदू लड़का लड़कियों का अगर विवाह हो रहा है, तो उसके लिए तमाम जो हिंदू संगठन है वो वहाँ पे तत्पर तैयार रहेगा। तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए एक्सप्रेस स्टूडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।